जय माता दी। मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं सिंह लगन की। सिंह लगन का मतलब क्या है? सिंह लगन की कुंडली जो 5 नंबर से स्टार्ट हो तो जिसका स्वामी सूर्य होता है उसको सिंह लगन की कुंडली कहते हैं। हम राशि की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे राशि कोई भी किसी की हो सकती है। बहुत से लोगों ने कंप्लेंट की है कि मेरी राशि की भी कुंडली बनाओ। ये हम लगन की कुंडली बना रहे हैं जिसमें क्या है, हमारी एक सीरीज चल रही है, मेष लगन से मीन लगन तक एक सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस लगन में ये वाले जो हैं स्टोन्स आप पहन सकते हो, ये वाली डोनेशंस आप दान कर सकते हो और ये वाले स्टोन्स आपने कभी नहीं पहनने। अब हम बात कर रहे हैं सिंह लगन की। सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य इसके लगन का ही स्वामी नहीं, ये योग कारक ग्रह है। बहुत ज्यादा लगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कुंडली। सिंह लगन का स्वामी अगर ये नीच का होकर बैठ गया तो कभी भी इसका नग नहीं पहनना। अगर ये 7 नंबर में तृतीय भाव में नीच का होकर बैठ जाता है तो कभी भी इसका नग नहीं पहनना। सिंह लगन की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति, बैठने की स्थिति वो मकर राशि में 6ठे घर में बैठ जाती है तो कभी इसका नग नहीं पहनना। इसी तरह से सिंह लगन की कुंडली में अगर ये मीन राशि में भी सूर्य बैठ जाता है तब भी अष्टमेश होकर बैठ जाता है तो बहुत से लोग ज्योतिषी ये कहते हैं सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। लेकिन किसी कारणवश आपने नग नहीं पहनना, उसका दोष की बात हम बाद में करेंगे। इसी तरह से सूर्य अगर 12वें स्थान पर बैठा है, 12वें घर में बैठा है तो सूर्य का नग जो है, सूर्य का नग माणिक होता है, रूबी होता है, जो कि कभी नहीं आपने पहनना। हाँ, अगर ये सूर्य लगन में बैठा है, 4थे घर में बैठा है, बुद्धि के स्थान पे बैठा है, 7म भाव में बैठा है, इवन भाग्य स्थान पे बैठा है, कर्म के स्थान पे बैठा है या आमदन के स्थान पे बैठा है तो इसका नग आप पहन सकते हैं। इसी तरह से दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है गुरु। गुरु इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, त्रिकोण का भी मालिक है और उसके बाद में योग कारक ग्रह होने के कारण गुरु का नग भी आप पहन सकते हो, जिसको पुखराज बोला गया है। पुखराज, इसको बहुत बढ़िया जो है येलो स्फायर भी कहा गया है, इसका आप नग पहन सकते हैं। हाँ, गुरु का बैठने के स्थान पर निर्भर करता है। अगर यही गुरु किसी कारणवश नीच का होकर 6ठे घर में बैठा है तो 2 गुण लग जाएंगे, 2 अवगुणों से पीड़ित हो जाएगा ये। तो वैसे भी 6ठे घर में नहीं पहनना, अगर ये नीच का होकर बैठा है तब भी नहीं पहनना। उसके बाद में अष्टमेश होकर बैठा है तब भी नहीं पहनना, भगदौड़ के स्थान पे बैठा है तब भी नहीं पहनना, और तृतीय भाव में बैठा है तब भी पुखराज आपने कभी नहीं पहनना। ये मैं विद्या क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जो नए नए ज्योतिषी बने हैं या ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, या कई लोग, बहुत से पंडितों के पास आप जाओ वो नग बता देते हैं आपको क्या आपको पहनना चाहिए कि नहीं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जिनके मैं नग उतरवाता हूं कि आपको ये कैसे पहना दिया। अगर गुरु स्वयं राशि में भी बैठा है तो कई लोगों ने, मैंने देखा, उनको नग पहना देते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर सूर्य बलवान है तो ये विपरीत राजयोग बनवा सकता है, क्योंकि 6, 8, 12 के ग्रह कभी 6, 8, 12 में बैठे हों तो वो फल अच्छा देंगे लेकिन नग नहीं पहनना। इसी तरह से मंगल का मूंगा आप पहन सकते हो, भाग्येश है मंगल और सुखेश भी है, सुखों का भी मालिक है और भाग्य का भी मालिक है। और इसके बैठने के स्थान पे अगर यही मंगल नीच का होकर बैठ गया है 12वें स्थान पे, वैसे भी नहीं पहनना। अगर मंगल ये नीच का होकर बैठना कभी भी नहीं पहनना। तृतीय भाव में भगदौड़ के स्थान पे बैठ गया तब भी मंगल का मूंगा कभी नहीं पहनना। 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में बैठा है तो मंगल का मूंगा नहीं पहनना। हाँ, बाकी किसी भी जगह पे मंगल बैठा है, लगन में बैठा है, अपनी स्वयं राशि में बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ बैठा है, पार्टनर हाउस में बैठा है, कर्म के स्थान पे इसका मूंगा आप पहन सकते हो। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं इसके डोनेशंस की बात। हमने क्या बात की है? हमने ये कहना है कौन कौन से नग इसमें अच्छे हैं। रूबी इसमें अच्छा है,
कोरल इसमें अच्छा है, येलो सफायर आई मीन टू से माणिक, मूंगा और पुखराज आप पहन सकते हो सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है। इस कुंडली में आप पन्ना भी पहन सकते हो, क्योंकि ये बुध आदित्य योग इस कुंडली में बहुत बढ़िया है। बुध आदित्य योग सबसे उत्तम योग जो कि 90% कुंडलियों में पाया जाता है, लेकिन वो नेगेटिव होता है। लेकिन इस लगन की कुंडली में, सिंह लगन की कुंडली में आप अगर बुध आदित्य योग बन रहा है, अच्छी जगह पे बन रहा है, जैसे तृतीयेश भाव में ना बने, अष्टमेश ना बने, षष्ठेश ना बने, अष्टमेश ना बने और 12वें घर में ना बने, तो इसका भी आप येलो पन्ना, एमराल्ड जिसको बोला गया है, ये भी आप इस लगन की कुंडली में पहन सकते हो। इस लगन की कुंडली में चंद्रमा का दान आपको जरूर करना चाहिए। शनि का दान, शनि इस कुंडली में मार्केश है, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह है। शुक्र का जो है आप दान कर सकते हो। ऐसे स्टोन्स आपने कभी नहीं पहनने जो इस कुंडली के नेगेटिव ग्रह हैं। सिंह लगन की कुंडली में शनि नेगेटिव हो गया, नीलम कभी नहीं पहनना, किसी ने रिकमेंड भी कर दिया, कभी नहीं पहनना। इसी तरह से हीरा, इसमें डायमंड जिसको बोला है, कभी नहीं पहनना। चाहे वो कर्मेश भी है, कर्म का भी मालिक है, लेकिन उसकी मैत्री नहीं है। क्यों नहीं पहनना? क्योंकि सूर्य से मैत्री नहीं है, शुक्र की मैत्री बुद्धि से मैत्री नहीं है, शुक्र की मैत्री मंगल से भी नहीं है, इसलिए इसका आपने कभी भी नग नहीं पहनना। कुंडली देखने के लिए, वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।